नमस्कार साथियों, मैं पारस पुनावत गजानन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इसी संदर्भ में आज अपन रीजनिंग का टॉपिक कैलेंडर पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग आती है, तो अपन आज शुरू करते हैं कैलेंडर। कैलेंडर के अंदर सबसे पहले बात करते हैं तो वर्ष अपने दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले सामान्य वर्ष और दूसरा वर्ष लीप वर्ष या इसे अधिवर्ष भी कह सकते हैं। सामान्य वर्ष की बात करें तो सामान्य वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं, क्योंकि सामान्य वर्ष के अंदर फरवरी 28 दिन की होती है। फरवरी होती है अपने 28 दिन की, लेकिन लीप वर्ष के अंदर 367 दिन होते हैं, क्योंकि ये 4 साल के बाद में लीप वर्ष आता है। तो हर 4 साल के बाद में फरवरी आती है अपने 29 दिन की। अपन सामान्य वर्ष में देखें तो आप सभी को पता है एक सप्ताह 7 दिन का होता है, तो सामान्य वर्ष के अंदर 52 सप्ताह व 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। लेकिन लीप वर्ष के अंदर बात करें तो 52 सप्ताह होंगे, लेकिन 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। इसीलिए अपन एक सामान्य वर्ष से दूसरे सामान्य वर्ष में जाते हैं तो 1 दिन की वृद्धि होती है, लेकिन जब अपन एक लीप वर्ष से दूसरे वर्ष में जाते हैं तो 2 दिन की वृद्धि होती है। जैसे बोला जाए 1 जनवरी 2007 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2008 को क्या होगा, तो 1 दिन की वृद्धि हो जाएगी, क्या हो जाएगा, बुधवार। लेकिन लीप वर्ष होगा, जैसे 1 जनवरी 2008 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2009 को क्या होगा, गुरुवार होगा, क्योंकि 2 दिन की वृद्धि हो जाएगी। ये था अपना सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। अब कैसे पता चलेगा ये लीप वर्ष है? लीप वर्ष के अंदर 4 का भाग पूरा जाता है, वो अपना लीप वर्ष कहलाता है। 4 का भाग पूरा जाता है, वो क्या कहलाएगा, अपना लीप वर्ष। जैसे 2008 के अंदर 4 का भाग पूरा जा रहा है, तो ये अपना लीप वर्ष है। जैसे 2012 के अंदर भी 4 का भाग पूरा जा रहा है, 8 के अंदर भी 4 का भाग पूरा जा रहा है। जैसे 2016 4 का भाग पूरा जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि लीप वर्ष हर 4 साल बाद में आता है। ठीक है, तो अपने को जब भी देखा जाए कि लीप वर्ष का पता लगाना है, क्या करना है, 4 का भाग देना है। यदि 4 का भाग पूरा जा रहा है तो अपना वर्ष होगा लीप वर्ष, अन्यथा वो कौन सा वर्ष होगा, साधारण। लेकिन अब हम बात करते हैं शताब्दी। वर्ष के बाद शताब्दी। कैसे पता चलेगा कि ये शताब्दी लीप ही है या अलीप है? शताब्दी के अंदर 400 का भाग देना पड़ता है। 400 का भाग पूरा जाता हो तो वो क्या कहलाती है, शताब्दी कहलाती है। शताब्दी में क्या करना है, 400 का भाग पूरा जाना चाहिए, तो अपने क्या है, शताब्दी। जैसे देखा जाए 1600, इसके अंदर 400 का भाग पूरा जा रहा है, 4 से 4 16 के अंदर 4 बार। 17 तो क्या है, ये शताब्दी है, लेकिन इसके अंदर 400 का भाग पूरा यहाँ पीछे 00, इसका मतलब 4 का भाग नहीं देना है अपने को, यहाँ पे 400 का भाग देना है। 400 का भाग जाना चाहिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन 4 का भाग पूरा नहीं जा रहा। इसका मतलब ये शताब्दी अपनी लीप शताब्दी नहीं है। 1600 क्या है, एक लीप शताब्दी है। अब अपना आगे देखेंगे दिन निकालना, कैसे दिन निकालते हैं। जैसे आपको बोल दिया जाए 1 जनवरी 2007 को कौन सा वार था, 8 जनवरी 2011 को कौन सा वार था, तो डायरेक्ट वार निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, उसके लिए आपको थोड़े से कोड ध्यान रखने पड़ेंगे। पहले अपन लिख देते पूरे महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर।
ये अपना टोटल हो गए 12 महीने। एक होता अपने पता है सभी को, एक तो होता है सामान्य वर्ष और एक होता है अपना लीफ वर्ष। सामान्य वर्ष के कोड की बात करें तो आपको डायरेक्ट याद रखना है 144, 025, 036, 146। ये डायरेक्ट याद रखना आपको 144, 025, 036, 146। लेकिन लीफ वर्ष की बात करें, लीफ वर्ष की वजह से किसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है? फरवरी के ऊपर। तो अपनी फरवरी होती है 29 दिन की होती है, इसका मतलब एक तो जनवरी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और एक फरवरी के ऊपर, बाकी वालों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बाकी वालों के कोड क्या रहेंगे? सेम। तो अपना जनवरी का कोड क्या करना है? एक कम कर दो, एक में से एक कम करेंगे, जनवरी का कोड क्या हो जाएगा? 0। जब लीफ वर्ष होगा तो जनवरी का कोड क्या होगा अपना? 0। इसमें भी एक कम कर लो तो फरवरी का कोड क्या हो जाएगा? 3। ये किस कंडीशन में? जब वर्ष क्या होगा? लीफ वर्ष, उस कंडीशन में फरवरी का कोड क्या होगा? 3। बाकी वाले मार्च का कोड 4 ही रहेगा, अप्रैल का कोड 0 ही रहेगा, बाकी कोड क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। एक आपको ध्यान रखना है, वार। एक बड़ा वार होता है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। इनके भी कोड आप क्या करना है? रविवार से स्टार्ट करना है। रविवार का कोड 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, गुरुवार का 5, शुक्रवार का 6, शनिवार का आप 0 भी बोल सकते हो, 7 भी बोल सकते हो। शनिवार कोड 0 भी रहेगा और 7 भी रहेगा, सेम। अब बात आती है शताब्दी की। शताब्दी होती है 1600, 1700, 1800, 1900 और 2000। इनका कोड याद रखना 64206। ये इनका कोड, ये आगे 2100 होती है, वापस 64206, ये अपना पैटर्न चलता रहेगा। अब बात करते हैं अपना इसका फॉर्मूला। फॉर्मूले के अंदर कोई टेंशन लेने ज़्यादा। सबसे पहले अपने क्या आता है? दिन आता है, और दिन मिल के क्या बनता है? महीना। तो अपन लिख देंगे माह, और माह मिल के क्या बनते हैं? वर्ष। और वर्ष के बाद में 4 वर्ष के बाद में क्या आता है? लीफ वर्ष। और लीफ वर्ष के बाद में क्या आते हैं? बहुत 100 साल के बाद में शताब्दी। और इसमें आपने को भाग देना है 7 का। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, लीफ वर्ष कैसे फाइंड आउट करते हैं? लीफ वर्ष फाइंड आउट करने का फॉर्मूला कुछ नहीं करना, वर्ष है, आप सभी को पता है कि लीफ वर्ष हर 4 साल बाद में आता है। तो वर्ष के अंदर किसका भाग देना है? 4 का भाग देना है। ठीक है। अब हम कोई क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमने कोई भी क्वेश्चन ले लिया, 1 जनवरी 2007 को कौन सा वार था? ये अपना क्वेश्चन है। क्या है? 1 जनवरी 2007 को कौन सा वार था? तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? लीफ वर्ष फाइंड आउट करते हैं। लीफ वर्ष का फाइंड आउट कैसे करेंगे? 7 वर्ष अपने पास में कितने हैं? 7 वर्ष में लीफ वर्ष कितने होंगे? 7 के अंदर अपन 4 का भाग देंगे, भाग गया 1 बार। शेषफल से अपने को कोई मतलब नहीं, जो भाग कंप्लीट कितनी बार जाता है? 1 बार गया। तो ये अपना कितने होंगे? 7 साल के अंदर 1 बार क्या होगा? लीफ वर्ष आएगा। तो अपना कितने हो गए? लीफ वर्ष 1। शेषफल 3 बच्चे, उसे कोई मतलब नहीं है। लीफ वर्ष फाइंड आउट करने के लिए अपने को इसका ध्यान रखना है, भागफल का। तो अपना लीफ वर्ष हो गया 1। सबसे पहले दिन तारीख कितनी है? 1। मंथ कौन सा है? जनवरी। जनवरी देख लो पहले, साधारण वर्ष ही है, लीफ वर्ष तो नहीं। 4 का भाग तो पूरा नहीं जा रहा है। तो जनवरी का कोड क्या है? 1 प्लस वर्ष कितने हैं? 7। वर्ष के बाद में लीफ वर्ष अपन ने फाइंड आउट किए 1, और 1 के बाद में शताब्दी कौन सी है? 2000। तो 2000 का कोड कितना है? 6। ये शताब्दी का कोड आपको ध्यान रखना है। अपॉन क्या आ जाएगा? 7। 1 और 1 2 7 1 7 14 14 और 2 कितने हो गए? 16। 16/7। यहाँ पे किसका ध्यान रखना है? शेषफल का।
दो बात ध्यान रखनी है, जब लीफ वर्ष फाइंड आउट करो तो वहाँ पे भागफल का ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या करना है, शेषफल। भाग गया 2 बार, शेषफल कितने में, 7 दूनी 14, शेषफल कितने बचे अपने 2, तो ये अपना आंसर हो गया 2। अब देखो 2 किसका कोड है, 2 यहाँ पे किसका कोड है, सोमवार को। तो अपना 1 जनवरी 2007 को कौन सा वार था, सोमवार। 1 जनवरी 2007 को कौन सा वार था, सोमवार। अब अपने एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे अपन कोई भी वार ले लेते हैं। 1 जनवरी 2011, 1 जनवरी 2011 को कौन सा वार था। फॉर्मूला सेम है, पहले चेक कर लेते हैं लीफ वर्ष है तो नहीं, 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, इसका मतलब लीफ वर्ष तो नहीं है। 11 पहले हम फाइंड आउट करते हैं लीफ वर्ष कितने हैं। 11 के अंदर 4 का भाग दिया अपने, 11 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। शेषफल से कोई मतलब नहीं, कंप्लीट कितनी बार गया, 2 बार। इसका मतलब 11 वर्ष के अंदर अपने लीफ वर्ष कितने आ गए, 2। फॉर्मूला अपने पास में ये है, 1 जनवरी 2011 को कौन सा वार था। तो अपन फाइंड आउट कर लेते हैं अभी। 1 जनवरी, पहले फॉर्मूले में दिन कितना, 1। वहाँ क्या है, जनवरी, लीफ वर्ष तो है नहीं, जनवरी का कोड क्या है, 1। वर्ष क्या है, 11, वर्ष हो गए 11। 11 के बाद में लीफ वर्ष कितने हैं, 2, और शताब्दी कौन सी है, 2000। 2000 कोड कितना है, 6 अपॉन कितना हो गया, 7। 1 और 1 कितने हो गए, 2, 13, 13 और 2 कितने हो गए, 15, 15 और 6 कितने हो गए, 21। भाग गया पूरा पूरा, शेषफल कितना बचा, 0। और 0 का मतलब क्या होता है, या तो 7 आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। इसका मतलब अपना क्या हो जाएगा, वार हो जाएगा शनिवार। 1 जनवरी 2011 को कौन सा वार था, शनिवार था। ये अपना क्वेश्चन हो गया। और कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था। तो इसके लिए अपन करेंगे पहले दिन 15, इसके बाद माह कौन सा है, अगस्त। अगस्त का कोड क्या है, 3। 3 के बाद में वर्ष, वर्ष कितने हैं, 1947। 47 अपने पास में क्या हो जाएंगे, टोटल वर्ष। वर्ष के बाद अपने को लीफ वर्ष की जरूरत पड़ेगी, तो अपन लीफ वर्ष निकाल लेते हैं। यहाँ पे 47 के अंदर 4 का भाग देना है, 4 का भाग कंप्लीट 11 बार जाएगा। 11 चौक 44। शेषफल से अपने को कोई मतलब नहीं। शताब्दी कौन सी है, 1900। 1900 का कोड कितना है, 0 अपॉन क्या हो जाएगा, 7। अपने इसको काट देते हैं, ऐड कर लेते हैं। 47 और 3 50, 50 और 15 हो जाएगी 65, 65 और 11 कितने हो जाएंगे, 76 अपॉन 7। 7 का भाग गया इसमें 1 बार, पूरा 10 बार चला जाएगा, 70 हो जाएंगे। शेषफल कितना बचेगा, 6। और 6 का मतलब क्या होता है, शुक्रवार। इसका मतलब 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, शुक्रवार। ऐसे अपन क्या वार निकालना सीख सकते हैं। कैसा भी कोई भी तारीख आ जाए अपने पास में, अपन वार निकाल सकते। अपने पास क्वेश्चन आ गया जैसे 18 फरवरी 2012 को कौन सा वार था। अठारह फरवरी 2012 को कौन सा वार था। तो सबसे पहले फॉर्मूला सभी को पता है। सबसे पहले दिन आता है, दिन से दिन मिलके क्या बनाते हैं, मंथ बनाते हैं, माह बनाते हैं, और बहुत सारे महीनों के बाद में क्या बनता है, वर्ष बनता है। और वर्ष के बाद में 4 वर्ष बाद अपने पास आता है लीफ वर्ष, और लीफ वर्ष के बाद में क्या आते हैं, शताब्दी। अपॉन क्या आ जाएगा, 7, क्योंकि अपने सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अपने पास क्वेश्चन है 18 फरवरी 2012 को कौन सा वार था। तो सबसे पहले आपको लीफ वर्ष निकालना आता है सभी को। वर्ष के अंदर क्या करना है, 7 का भाग देना, 4 का भाग देना क्योंकि हर 4 साल बाद में लीफ वर्ष आता है। 2012
12 के अंदर 4 का भाग दिया, कंप्लीट 3 बार गया, तो अपना क्या हो जाएगा, लीफ वर्ष कितने थे, 12 के अंदर 3 लीफ वर्ष थे। सबसे पहले दिन की बात करते हैं, दिन कितने हो गए, 18। मंथ की बात करते हैं, फरवरी। अब देखो 4 का भाग पूरा जा रहा है, इसका मतलब ये कौन सा वर्ष है, लीफ वर्ष है। लीफ वर्ष के अंदर फरवरी का कोड कितना होता है, 3, तो अपन मंथ की जगह ले लेंगे 3। और इसके बाद बात आती है वर्ष कितने हैं अपने पास में, 12 वर्ष है। वर्ष के बाद आते हैं लीफ वर्ष कितने हैं, 3। लीफ वर्ष के बाद बात आती है शताब्दी कौन सी है, 2012। 2000 का कोड कितना है, 6/7। 18 और 3 हो गए 21 और 12 हो गए अपने पास में, 21 और 12 हो जाएंगे अपने पास 33 और 3 हो जाएंगे 36 और 6 कितने हो जाएंगे अपने पास में, 42 बट्टे 7 का भाग पूरा शेषफल कितने हो जाएंगे, 0। शेषफल 0 का मतलब क्या होता है, शनिवार। इसका मतलब 18 फरवरी 2012 को क्या वार था, शनिवार। एक क्वेश्चन अपन और देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। 7 मार्च 1949 को कौन सा वार था, 7 मार्च 1949 को कौन सा वार था। 7 मार्च, पहले अपन क्या करते हैं, लीफ वर्ष कितने होते हैं वो फाइंड आउट कर लेते हैं। 49 अपने पास में वर्ष है, भाग दे देंगे अपन 4 का, 4 एकम 4, शेषफल को 4 दूनी 8, टोटल भाग अपने पास में कितनी बार गया, 12 बार। तो अपने लीफ वर्ष कितने हो गए, 12। 49 वर्ष के अंदर अपने लीफ वर्ष आ गए 12। तो अपने को फाइंड आउट करना है उस दिन कौन सा वार था, 7 मार्च 1949 को। दिन कौन सा है, 7। माह कौन सा है, मार्च का कोड क्या है, 4। वर्ष कौन सा है, 49, तो वर्ष की जगह डायरेक्ट 49 ही आएगा। इसके बाद में लीफ वर्ष कौन सा है, लीफ वर्ष होते हैं 49 के अंदर 12, तो अपने हो गए 12 लीफ वर्ष। फिर बात आती है शताब्दी कौन सी है, 1900 का कोड कितना है, 0 अपॉन क्या हो जाएगा, 7। अब ऐड कर लेते हैं, 7 और 4 49 और 7 हो जाए 56 और 4 हो जाए 60 और 12 कितने हो गए, 72/7। टोटल भाग गया 10 बार, शेषफल अपने पास में बचा 2, और 2 का मतलब क्या होता है, सोमवार। इसका मतलब 7 मार्च 1949 को कौन सा वार था, सोमवार था। तो आपको समझ आ गया होगा। आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, आप कोई भी वार तारीख दे दी जाए तो आप वार निकाल सकते हैं। 7 मार्च 1947 बोले, कोई भी अपना जन्म डेट हो, कोई भी तारीख आप निकाल सकते हो। अब थोड़ा सा और ध्यान देना, अब बात आती है लीफ वर्ष की। लीफ वर्ष कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको पता है। जैसे देखो 1600 लिखा, ये एक लीफ शताब्दी, 1700, 1800, 1900, फिर 2000। इसके अंदर 400 का भाग पूरा जा रहा है, इसका मतलब ये लीफ शताब्दी है। इसमें 400 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये लीफ शताब्दी नहीं है। इसमें 400 का भाग नहीं जा रहा है, ये भी लीफ शताब्दी नहीं है। और इसमें भी 400 का भाग नहीं जा रहा है, ये लीफ शताब्दी नहीं है। लेकिन 2000 के अंदर 400 का भाग जाएगा तो ये अपनी क्या है, लीफ शताब्दी। इससे पता चलता है कि हर 400 वर्ष के बाद में एक लीफ शताब्दी आती है। तो आपको पूछा जाए, एक क्वेश्चन आता है हमें से, 400 वर्ष में कितने लीफ वर्ष होंगे, कितने लीफ वर्ष होंगे, 400 वर्ष में कितने लीफ वर्ष होंगे। ठीक है, तो आपको 400 वर्ष के अंदर एक तो ये वाला लीफ वर्ष, 1 2 3, आप सभी को पता है वर्ष के अंदर लीफ वर्ष फाइंड आउट करना, 400 के अंदर 4 का भाग देते हैं
तो 4 का भाग दिया तो 100 वर्ष आ गए, लेकिन ये 100 वर्ष यहाँ पे नहीं होगा। 400 वर्ष के अंदर आपको एक ध्यान रखना है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 3 शताब्दी आती है बीच में जो कि लीप नहीं होती है, तो ये 3 को अपने को माइनस करना पड़ेगा। तो -3 करेंगे 97 वर्ष। अपने पास में पता चल जाएगा 400 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष होते हैं, 97 ना कि 100 होते हैं। अपन 400 का भाग देके 400 के अंदर 4 का भाग देके 100 नहीं कहेंगे, 3 माइनस करेंगे। 3 क्यों माइनस करेंगे आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 3 लीप शताब्दी होती नहीं है। ये वाले 1700, 1800, 1900 क्यों नहीं होते, क्योंकि इसके अंदर 400 का भाग नहीं जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी तारीख हो उसका अपन वार निकाल सकते हैं। धन्यवाद।